साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा में चुनावी संग्राम इतनी तेजी से चल रहा है कि लग रहा है कि मतदान होते होते सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने वोटरों को साधने में माहिर हो जाएंगे और साथ ही मजबूती के साथ रैलियां भी हो रही हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद हैं, जब से हरियाणा पहुंचे उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। हरियाणा के लोगों के लिए ऐसी बात कहना उनके लिए आसान तो है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। जब से यह खबर पूरे हरियाणा में आग की तरह फैली है, कांग्रेस बीजेपी के हाथ पांव फूल गए हैं। देश के सभी लोगों की निगाहें सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावत पे है, क्योंकि अब ये क्या खेल खेल सकते हैं। अब सब लोग बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के बारे में चर्चा छोड़ सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। वो खबर कैसी है इस वीडियो में जरूर बताएंगे और साथ ही आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। साथियों, हरियाणा में चुनाव इस कदर से जैसे जैसे मतदान नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां लगातार डोर टू डोर जाकर के वोट बैंक साधने में बहुत पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस की विचारधारा लगातार जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की रही, ठीक उसी तरह बहुजन समाज पार्टी आरक्षण बचाने की बात लेकर के पूरे हरियाणा में अपनी ताल ठोक रही हैं और अभय सिंह चौटाला को सरकार बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं। हर रैलियों में आरक्षण की बात जरूर करती हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जब सिरसा हरियाणा पहुंचे तो वहां उन्होंने कुछ बात अलग ही कह डाली, जिससे हरियाणा प्रदेश के लोग हैरान हैं और अब सारी पार्टियों को छोड़कर सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी और जेजेएम पर निगाहें गड़ाती हैं। अब उनको लग रहा है कि उनका कोई भविष्य तय कर पाएगा तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही। बात यह है कि जब सिरसा में चंद्रशेखर आजाद व जेजेएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत सिंह चौटाला जी जब मैनिफेस्टो पेश कर रहे थे तो उसमें कहा कि हम युवाओं की बात करना चाहते हैं, शिक्षा की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करने आए हैं, हम महंगाई की बात करने आए हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे बड़ा लगाम महंगाई पे होगी, बेरोजगारी पे होगी और सभी लोगों को उच्च शिक्षा देने की पूरी तरह से कोशिश। बीच में उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली कि सभी लोगों के चेहरे पर झुर्रियां एक समय के लिए उठ पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में चमार रेजिमेंट बने। बड़ी खबर है, चमार रेजिमेंट की बात उन्होंने संसद में तो उठाई ही थी, हरियाणा में चुनावी सभा के दौरान भी कह डाली कि हम चमार रेजिमेंट बनवाना चाहते हैं, जिससे जाट और गुर्जर सहित जाटों के चेहरे पर झुर्रियां टक पड़ी। क्या चंद्रशेखर आजाद सिर्फ अपने जाति समुदाय के लोगों की बात करते हैं, सिर्फ जातियों की बात करते हैं? तब उन्होंने कहा कि लोग ये सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ अपने जाति विशेष की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। मैं ये चाहता हूं कि जैसे चमार रेजिमेंट बनेगा, ठीक उसी तरह जाट रेजिमेंट भी बनना चाहिए, गुर्जर रेजिमेंट भी बनना चाहिए, जाटो रेजिमेंट भी बनना चाहिए। सारे रेजिमेंट को बनना अनिवार्य होगा, क्योंकि एक समय चमार रेजिमेंट बहुत ही मशहूर हुए करते थे, बहुत ही बाहुबली हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे चमार रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया, जिससे पूरे दलित समुदाय पर कहीं न कहीं पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई रेजिमेंट है नहीं। इसलिए वो बार बार मांग कर रहे हैं कि अगर हरियाणा सरकार में उनकी सरकार बनी, हम चमार रेजिमेंट बनाएंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, महंगाई को दूर भगाएंगे और बहन बेटियों के लिए लघु उद्योग की भी व्यवस्था करेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद के इस मुद्दे को सुन करके जाट गुर्जरों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सिर्फ
वहां पे चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जब से संसद पहुंचे हैं, उनके तय और तरीके रवैयों को लोग सुन करके बहुत ही प्रभावित हुए हैं। और उसके बाद इस बार इस चुनाव में हरियाणा में उन्होंने अपनी पेशकश कर दी है और वहाँ के युवाओं के अंदर जोश उत्पन्न होकर के देखने के बाद कहा कि यहाँ के युवाओं के अंदर जोश है, तो हम चाहेंगे कि वो जोश कभी खत्म नहीं होने पाए। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुजन समाज पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, कांग्रेस बीजेपी क्या अपना जनाधार बचा पाएगी? आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।